अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले एस्टिमेशन पढ़ा है, तो एस्टिमेशन की डेफिनेशन मैंने आपको भेजी थी। उम्मीद है आप लोगों ने देखी होंगी और उनको याद कर लिया होगा। तो अब इसके बाद टेस्टिंग का पोर्शन आता है। इसके अंदर डेफिनेशन हैं जो मैं आपको भेज रहा हूँ, वो आपने पढ़नी है, ध्यान के साथ पढ़नी है और फिर उसको कोशिश करनी है याद करने की। तो इसमें सबसे पहले तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है। हाइपोथेसिस क्या होती है कि आप कोई भी बात करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं। मसलन आप कह दें कि एवरेज हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट है 67 इंचेस। आपने एक बात कह दी। अब ये स्टेटमेंट है, इसको असर्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी असर्शन जो कि आप पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक देते हैं, उसको हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं। यानी कोई भी बात आपने कह दी, अब वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो उसको फिर टेस्ट करना होता है। टेस्ट कैसे करना होता है कि हमने जिस पॉपुलेशन से मुतल्लिक़ कोई स्टेटमेंट दी है, उस पॉपुलेशन से रैंडम सैंपल ड्रा करेंगे साइज़ n का। यानी x1 उसकी एक वैल्यू होगी, x2 x3 अप टू xn उसमें वैल्यूज़ होंगी और ये वैल्यूज़ रैंडमली चूज़ करते हैं, इसलिए एज ए रैंडम वेरिएबल बिहेव करती हैं। तो आपने रैंडम सैंपल ड्रा करना होता है पॉपुलेशन से और उस सैंपल का रिज़ल्ट निकाल के फिर टेस्ट करना होता है कि आया जो हमने बात की है पॉपुलेशन से मुतल्लिक़, जो स्टेटमेंट दी है, जो आपने असर्शन दी है, वो असर्शन ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के मुतल्लिक़ आप देते हैं, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, वो गलत भी हो सकती है। वो टेस्ट करने के बाद फिर डिसीजन होता है कि आया ये स्टेटमेंट ठीक है या ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन असर्शन आर स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। इट मे बी ट्रू आर फॉल्स। यानी ये सही भी हो सकती है और ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है। तो इसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिखनी थी, जो मैंने लास्ट में लिख दी है 4 नंबर पे, इसलिए मैंने उसको 2 नंबर दिया है। फर्स्ट नंबर पे हाइपोथेसिस, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे नल हाइपोथेसिस और फोर्थ नंबर पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये एक प्रोसीजर होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर के मतलब आपने स्टेटमेंट दी है, आया वो स्टेटमेंट ठीक है अंडर सरकमस्टांसेस या वो गलत है। तो ये जो टेस्ट करने का प्रोसेस है हाइपोथेसिस को पॉपुलेशन पैरामीटर से मतलब की हुई किसी बात को या असर्शन को या स्टेटमेंट को, उसको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या कैसा है वो, जैसे पहले बात हो चुकी है कि आपने कह दिया कि ये जो एवरेज हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट जो है वो 67 इंचज़ है। अब हम क्या करेंगे, ये बात तो हम कह दी, कोई 70 इंचज़ भी कह सकता है, कोई आप 68 कह सकता है, कोई 65 कह सकता है। तो कोई भी स्टेटमेंट आपने दे दी कॉलेज स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट के मतलब। अब क्या करेंगे कि कॉलेज स्टूडेंट्स का रैंडम सैंपल ड्रा करेंगे। मतलब ये है कि आप 10, 20 या 100 या 50 स्टूडेंट्स की हाइट नोट करेंगे, मेजर करेंगे रैंडम सैंपल लेके और उसकी एवरेज निकालेंगे और फिर उसको टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारेंगे। तो अंडर सर्टेन कंडीशन कि आया जो स्टेटमेंट दी हुई है 67 इंचज़ की, ये सही है या गलत है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है? ये प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ मेकिंग डिसीजन। क्या लफ्ज़ इसमें इंपॉर्टेंट है? प्रोसीजर या प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन about about hypothesis either whether to accept or reject। यानी कोई भी हाइपोथेसिस आपने जो दी है पॉपुलेशन पैरामीटर से मतलब, इसको आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इसको आपको बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, उसके बाद फिर हाइपोथेसिस की टाइप हैं, 2 टाइप्स हैं इसमें, नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस को एच नाड से डिनोट करते हैं और अल्टरनेट को H1 से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस वो बेसिक हाइपोथेसिस होती है जिसको ओरिजिनली हम ये यकीन के साथ क्या करते हैं ये स्टेटमेंट देते हैं
कि ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन या जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें अगर हम देखें तो जो बात की जा रही है वो ठीक है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती। तो जो ओरिजिनली हम डेफिनेशन हम स्टेटमेंट देते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर से मुतल्लक, फिर उसको हम टेस्ट हमने करना होता है। हमें तो कॉन्फिडेंस होता है कि ये बात ठीक है, लेकिन फिर उसको रिजेक्शन के लिए क्या आया, इसमें जो थोड़े से चांसेस उसमें होते हैं कि ये स्टेटमेंट्स गलत भी हो सकती है, तो उस प्रोसेस से हम टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, उस बात को गलत साबित करने के लिए कि जो बात कही गई होती है। जैसे हमने कहा था कि 67 इंचेस एवरेज हाइट है, तो अब इस बात को टेस्ट करना है। ये बात तो ज़्यादा चांसेस तो यही होते हैं कि ये बात सही होती है, लेकिन ये को 1%, 2% या 5% या 10% चांसेस हो सकते हैं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो। तो इसको जो वो हाइपोथेसिस जिसको हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए प्रोसेस से गुजारते हैं, टेस्टिंग के प्रोसेस से, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। मसलन कोर्ट के अंदर एक कोई शख्स आता है तो ओरिजिनली उसको ये समझा जाता है कि ये इनोसेंट है, ये कौन क्या है कि ये इस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये सही नहीं है। तो ये नल हाइपोथेसिस इसको हम लेंगे और फिर इसको हम टेस्ट करेंगे, फिर वो बहस करेंगे जज के सामने वकला उसको साबित करने के लिए कि ये जो है इनोसेंट नहीं है, ये मुजरम है, इसने चोरी की है। इस तरह से आप कोई भी मेडिसिन मार्केट में आती है तो उस मेडिसिन के मतलब ये स्टेटमेंट दी जाती है, मलेरिया की सपोज आप कह दें कि ये जो है 3 दिन से कम लेस दैन 3 डेज़ में मलेरिया के जो बुखार है उसको सही कर देती है। तो उसको फिर हम टेस्ट करने के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो पेशेंट्स हैं उनको मेडिसिन देंगे और फिर इसको टेस्ट करेंगे। तो अगर वो 3 दिन से ज़्यादा का टाइम लेगी तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। अगर 3 दिन या उससे कम के टाइम में बुखार सही हो जाएगा मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स का, तो जो बात स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। तो असल में ये एक प्रोसीजर होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। तो एक हाइपोथेसिस आप उसको उसमें नल हाइपोथेसिस लेते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में ली जाती है, और जब फ़र्ज़ करें वो 3 दिन में ठीक नहीं होता तो ग्रेटर दैन 3 डे आ जाएगा, तो फिर वो अल्टरनेट बात हो जाएगी, यानी दूसरी तरफ चले जाएगी बात। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो उस सूरत में हम जो दूसरी बात को एक्सेप्ट करते हैं उसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, आगे इम्पॉर्टेंट बात है, अंडर दी अजम्पशन, यानी हम वो अज्यूम करते हैं, हम ये फ़र्ज समझते हैं कि वो बात ठीक है, दैट इट इज़ ट्रू इज़ कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। इसको एच नॉट से डिनोट करते हैं। और नल हाइपोथेसिस से हमेशा इक्वल का साइन आता है जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लिखते हैं, यानी इसमें इक्वल होगा, ग्रेटर आर इक्वल का साइन आएगा, लेस आर इक्वल टू का आएगा। ये मल्टीपल चॉइस में ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इक्वलिटी का साइन हमेशा नल हाइपोथेसिस में होता है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे क्लास में तो ये बात हम वहाँ पे लिखेंगे बोर्ड में, ये नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर। तो नल हाइपोथेसिस में मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखना है कि हमेशा इक्वलिटी का साइन आता है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इक्वलिटी का साइन नहीं आता। ये जब नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट कर देंगे तो दूसरी सूरत में जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी उसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलेंगे। मसलन आपने अच्छा इसमें डज नॉट अल्टरनेट में इसको H1 से डिनोट करते हैं, और इसमें डज नॉट इक्वल का साइन आता है, ग्रेटर का साइन आता है और या लेस का साइन आता है। यानी उसमें नल में कौन से साइन आते थे, इक्वल का, ग्रेटर आर इक्वल का या लेस आर इक्वल का। जबकि अल्टरनेट में क्या आता है, अगर नल में इक्वल होगा तो अल्टरनेट में डज नॉट इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। तो अगर नल में ग्रेटर आर इक्वल टू होगा तो अल्टरनेट में लेस का होगा, अगर नल में लेस आर इक्वल टू होगा तो अल्टरनेट में ग्रेटर का साइन होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस के लिए है कि इसमें इक्वलिटी का साइन किस हाइपोथेसिस में आता है, नल में, और किस में नहीं आता, अल्टरनेट में। तो ये बातें हम तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला क्लास जब होगी तो उसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये आप याद करें, कोशिश करें इसको याद करने की डेफिनेशन को। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।